आज का जो ये क्वेश्चन है ना, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि मतलब कोई भी हमें ऐसे कोई टेक्निक मिल जाए या कोई ऐसा टिप मिल जाए जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाए और अच्छे से पढ़ सके। तो अब क्या हो रहा है, अब टाइम आ रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सभी कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम आ रहे हैं, हमें पढ़ना है, पास होना है, तभी कुछ होगा। तो अब बात आती है कि हम कंसंट्रेट कैसे करें, अपना जो हमारा एग्जाम आ रहा है उस पर हम फोकस कैसे करें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टडी करनी होगी। तो स्टडी पे हम फोकस कैसे करें, तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने स्टडी पे किस तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं, ताकि हम कोई भी काम, स्टडी ही नहीं कोई और भी काम करें तो हम उसे बहुत ही अच्छी तरह से कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो हमें किस चीज पे कंसंट्रेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, ये करो, उस चीज को पढ़ो, मतलब पूरे शांत कमरे में पढ़ो। मतलब कई बार होते हैं स्टूडेंट पढ़ते हैं तो सारे कमरे बंद कर लेते हैं, उसके बाद वो अकेले बैठ के पढ़ना चाहते हैं, पर कई बार क्या होता है उनका माइंड जो है कहीं और ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम जो कहते हैं कि जो पढ़ने वाले होते हैं वो कहीं भी पढ़ लेते हैं, पर ऐसा कैसे होता है, मतलब उनकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, उनका फोकस होता है। फोकस कब बन सकता है, जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें कंसंट्रेशन है, तो हमें कंसंट्रेशन करने के लिए क्या करनी चाहिए, सबसे पहले हमें फोकस की जरूरत है। किसी भी चीज पे हमें फोकस करना है। तो फोकस कब कर सकते हैं किसी चीज पे हम, जब हमारा उस चीज में क्या हो, इंटरेस्ट हो। फोकस कब होगा, जब हमारा उस चीज में इंटरेस्ट होगा। तो हमारा जो मेन बात आता है कंसंट्रेट करने का, वो हमें इंटरेस्ट पे आना है। मतलब कंसंट्रेशन की हमें डीप समझना है कि कंसंट्रेशन होता क्या है, हम अपने स्टडी पे कंसंट्रेट कर कैसे सकते हैं। तो कंसंट्रेट करने के लिए हमें कोई चीज को देखना है वैसे, तो हम उसको देखें क्या, फोकस करके देख रहे हैं, उस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं। तो फोकस करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए कि अच्छा इस चीज को ऐसा करना है तो ऐसा होगा। तो हमें इंटरेस्ट लाना है। अब हम पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे ला सकते हैं, ऐसे तो नहीं ला सकते कि आपकी मम्मी कह रही है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर जाके आप जा रहे हो पढ़ रहे हो 2 घंटे या 1 घंटा पढ़ के उठ रहे हो। तो इसमें क्या, आप वो काम तो कर रहे हो पर आपका उस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप सक्सेसफुल, टॉपर या क्लास में फर्स्ट, एग्जाम में पास, जो कुछ भी आपका गोल है, ये आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप अपने इंटरेस्ट से कुछ भी काम करोगे। मैं भी फिर कह रही हूँ, स्टडी ही नहीं, आप किसी भी काम को इंटरेस्ट के साथ करोगे तो वो सक्सेसफुल जरूर से जरूर होगा। तो अब हमें इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट हमारा कब होता है, जैसे अभी गेम बहुत बच्चों को पसंद है, तो गेम में कुछ इंटरेस्टिंग होता है, अच्छा ये वाला लेवल कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट लेवल आएगा या कुछ ऐसा। तो उसी तरह हमें स्टडी में भी करना है। सबसे पहला जो स्टेप है हमें इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए, मतलब अपने आप से पूछना है, वो पर्पस पूछना है कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है। जैसे मैं यहाँ गेम की एग्जांपल ले रही हूँ कि मुझे गेम क्यों खेलना है, मुझे गेम इसीलिए खेलना है। आपके मन में जवाब आएगा कि मुझे ये लेवल क्रॉस करना है, मुझे अपने फ्रेंड से आगे निकलना है, मुझे इस गेम में टॉपर बनना है। तो उसी तरह से आएगा हमारे माइंड में कि हमें पढ़ाई क्यों करना है, हमें पढ़ाई इसलिए करना है कि हमें आगे मार्क्स भी दिखाने हैं पेरेंट्स को, हमें अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीवमेंट्स लेनी है। तो इस तरह से पहले हमें थॉट प्रोसेस को करना है, सोचना है, पर्पस को डेवलप करना है कि हमें इस चीज को स्टडी करके करना क्या है। सबसे पहले अपने पर्पस डिसाइड कर लेना है कि नहीं चलो अपने पास ही होना है, ठीक है, हमें पास होना है। तो पास होने के लिए भी तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो पास तो सबसे पहले आपने पर्पस सेट करना है। पर्पस सेट कर लिया कि नहीं चलो मुझे पढ़ना, चलो मैं पास ही होना है, मुझे पास होने के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, बुक लेके बैठ जाओगे कि कल से मैंने टाइमिंग सेट कर ली कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। पर ऐसा होगा क्या, साइंटिफिकली से क्या होगा, वो इंसान का जो माइंड में उसको वैसा फील होने लग जाता है क्या कि नहीं अब तो ये बहुत बड़ा काम आ गया, बहुत ज्यादा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास छोटा सा प्लांट है, हम ले लेते हैं स्मॉल प्लांट। इसे हमने लैब कंडीशन पे ग्रो करवाया है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट हम समझ रहे हैं, हमने इसे लैब कंडीशन पे ग्रो करवाया है और अभी ये उतना पूरा हेल्दी नहीं हुआ है कि इन्वायरमेंट फील्ड पे जा सके। और इसको जैसे हमने इतने लैब कंडीशन पे ग्रो करवाया, एक एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, लैब में अभी ये रेडी नहीं हुआ है,
ये अभी रेडी नहीं हुआ है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे जाने के लिए। हमने क्या किया, इसे अचानक से इन्वायरमेंट कंडीशन पे डाल दिया जहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट है, बहुत ही ज्यादा जो सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा हार्श है, इसका पीएच वगैरह इस प्लांट को चाहिए वो नहीं है। तो अचानक क्या होगा, इस प्लांट की डेथ हो जाएगी, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। अचानक से जो चीज हो गई, इसकी जो हैबिटेट हमने चेंज की वो सरवाइव नहीं कर पाई। वहीं पे हमारे पास दूसरा प्लांट है जो अभी रेडी नहीं हुआ है, पर इसे हम इसकी जो कंडीशन है इन्वायरमेंट की, जैसे पहले सनलाइट वाली की मतलब उतनी जो हीट है उसको टॉलरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, पहले हमने उसमें दी, वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में दिया हमने, स्मॉल अमाउंट। फिर अगर इसमें वो ठीक पास कर जाता है स्टेज में, फिर हम उसको स्टेज 2 में भेजेंगे, इस तरह से 3 में भेजेंगे। तो इस तरह से करते करते हम उसको अपनी जो इन्वायरमेंट वाली कंडीशन है वहां पे भेज देंगे, तो ये जो प्लांट होगा यहाँ पे जाके सरवाइव कर जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज को चेंज करने के लिए एक ही बार उस पर हम कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकते, हमें नहीं डालना चाहिए, वो चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो हमें थोड़ी चीज करके वो हमें डालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या बात आ गई, हैबिटेट, मतलब कैसे इन्वायरमेंट में रहता था, उसका क्या हैबिटेट था और उसमें हमें कैसे हैबिटेट में डालना है। सपोज करो हम एक स्टूडेंट है जो कि हमें बिल्कुल भी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो अब हमें इंटरेस्ट बनाना है। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए सबसे इजी एक रूल फॉलो होता है, 2 मिनट रूल। इस रूल को आप मार्क कर लो, 2 मिनट रूल कहते हैं इसे। 2 मिनट रूल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को करोगे 2 मिनट करके उसे छोड़ दोगे, फिर नेक्स्ट दिन 2 दिन करोगे छोड़ दोगे। मतलब जैसे कि आपने सोचा कि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज करनी है तो आप मतलब घर से बाहर जाके रनिंग वगैरह करना स्टार्ट करोगे। तो 2 मिनट रूल का मतलब ये है कि आप सुबह उठोगे, घर से बाहर निकलोगे, 2 मिनट के लिए ही बेशक निकलोगे, फिर वापस आके बेशक सो क्यों ना जाओ पर आप निकलोगे जरूर 2 मिनट के लिए। तो इसी तरह से ये बात अगर ये रूल को हम स्टडी में अप्लाई करें तो ये होता है कि आपने कोई बुक ली, उसको आप 2 मिनट में पढ़ोगे, बेशक आप एक पेज या एक पैराग्राफ ही क्यों नहीं पढ़ते हो, पर उसे 2 मिनट तक पढ़ोगे और इतने प्यार से, इतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे और दिमाग में ये बात चलती रहेगी कि मतलब 2 मिनट ही तो पढ़ना है, हम क्यों नहीं आराम से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे होता है ना, माइंड का भी एक खेल होता है। जैसे कि अगर आप एक ही बार आप माइंड को बोल दोगे कि कल से तुम्हें 5 घंटे पढ़ना है, तो हमारा माइंड इस तरह का होता है, वो रजिस्ट करता है कि नहीं पढ़ूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तो हमें वो चीजें ना समझ आएगी ना उस चीज पे हम फोकस कर पाएंगे। तो आप इस चीज को डीप में समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर हमें पढ़ाई में कंसंट्रेशन लानी है, कंसंट्रेट करने के लिए किसी चीज पे हम क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए। फोकस होने के लिए हमें इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज पे। इंटरेस्ट कब होगा, जब हम उस काम को स्टार्ट करेंगे, उस चीज को करना शुरू करेंगे, पर उस चीज को हम कभी करते ही नहीं है। तो हमें क्या होगी, उसकी हैबिटेट को चेंज करनी होगी। हैबिटेट को चेंज हम कैसे कर सकते हैं, अपने 2 मिनट के रूल से कर सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के रूल में होगा क्या, जो 2 मिनट का हमारा रूल होगा, इसमें ये होगा जो हमने फर्स्ट डे क्या होगा, आप आए और 2 मिनट में समझो तो आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, मतलब एक पैराग्राफ पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे आए आप एक पैराग्राफ पढ़ते गए। फिर जब हफ्ते बाद आप देखोगे कि आप सोचोगे कि नहीं मैंने इतना पढ़ा, मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, और ये ऐसा होगा ही होगा क्योंकि ये प्रूवन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पैराग्राफ को हम 2 मिनट से 30 मिनट पढ़ते जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे ये 30 मिनट से 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा कब हो जाएगा ये हमें पता भी नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप आज बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी स्टडी पे, आप कल से 5 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। मे बी कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं हम तो पढ़ लेंगे, अब वो पढ़ तो लोगे आप, पर वो ना आपको माइंड में पूरी उतनी अच्छी तरह से रह पाएगी, ना लॉन्ग टर्म वो मेमोरी आप यूज कर पाओगे, उस चीज को आप भूल जाओगे या तो, क्योंकि वो थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए होगी। इस चीज को, जिस चीज को फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ करते हो, वो चीज को आप नहीं भूलते हो। तो यहाँ पे जो मेन है हमारा, हम
अप्लाई करेंगे। जो मेरा मेन था हाउ टू कंसेंट्रेट ऑन स्टडी का मतलब हम 2 मिनट रूल, हम क्या करेंगे, हम 2 मिनट या 2 मिनट को आज पढ़ा, चाहे आपने एक पेज ही क्यों ना पढ़ा या एक पैराग्राफ ही क्यों ना पढ़ा, पर उसे पढ़ना इस तरह से आपका पूरा ध्यान वहां पे हो, पूरी फोकस, पूरे प्यार से कि अरे चलो 2 मिनट ही तो पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ेंगे, आराम से हम उसे पढ़ लेंगे और बुक बंद करके साइड रख देंगे। आराम से जो हमारा काम है हम वो करेंगे, अपने माइंड को फ्री रखेंगे। एक ना एक दिन आपको लॉन्ग टाइम स्टडी की आदत लग जाएगी, जैसे 2 घंटे 4 घंटे जितना आप पढ़ना चाहते हो। जैसे कई बार होता है, कई बच्चे नहीं ही पढ़ते हैं, बस वो एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं। तो कभी नहीं पढ़ने से तो अच्छा है कि आप 2-2 मिनट एक पेज को डेली पढ़ो। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि हमें अपने स्टडी पे कंसंट्रेट करने के लिए सबसे बड़ा जो चीज है वो हमें अपने हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। जो हमारी आदत है उसे हमें बदलनी पड़ेगी। आदत को बदलेंगे, किसी चीज में हम इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेंगे तो उस चीज में हमारा इंटरेस्ट बनेगा, उस चीज में हमारी फोकस होगी तो क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है आएगी ही आएगी। तो ये हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने दिमाग में एक पर्पस सेट करना है कि मुझे ये पढ़ाई करनी क्यों है, मुझे ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, मुझे इससे क्या फायदा है, क्या है, वो सब चीज हमें सेट कर लेनी है। उसके बाद हम अपना 2 मिनट रूल को अप्लाई करेंगे। 2 मिनट रूल अप्लाई करने के बाद हम उसको अपने हैबिट में लाना शुरू कर देंगे। जब वो चीज हैबिट में आ जाएगी उसके बाद जो होगा आपको रिजल्ट अपने आप दिखने लग जाएगा। तो कहते हैं कोई भी चीज हमारी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है कि नहीं कर सकते। मैं तो वीक स्टूडेंट हूँ, मैं उसके जैसा टॉपर नहीं बन सकता हूँ। मैं कहती हूँ दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, मैं ही नहीं, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि जो हम नहीं कर सकते। हर इंसान, हर स्टूडेंट के अंदर वो सुपरनेचुरल पावर होती है जिससे वो कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन वो कई बार पहचान नहीं पाता है। एक बार आप किसी काम को स्टार्ट करके तो देखो वो किस तरह से आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है। तो मेरे इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप इस पॉइंट को देखें, कंसंट्रेशन मतलब फोकस मतलब इंटरेस्ट मतलब किसी भी चीज हैबिट को बिल्ड करना। तो किसी भी न्यू हैबिट को बिल्ड करना उतना आसान नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2 मिनट रूल, जिसमें हम 2-2 मिनट रोज स्टडी करेंगे। और ये आपको एक दिन आपकी स्टडी की जो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व जरूर कर देगी। तो मैं बस इतना चाहूंगी, आप इस वीडियो से इस चीज को समझ गए हो कि हमें अपनी हैबिट चेंज करने की जरूरत है, हमें उस चीज को स्टार्ट करने की जरूरत है, उसके बाद ऊंचाइयां हमारे पास ही है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे उन सब फ्रेंड्स को शेयर करें जो कि इस कंसंट्रेशन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको स्टडी के साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहे, ताकि आप मोटिवेट भी होते रहे और अपनी स्टडी को भी कंप्लीट करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू।